जो मिले उसके लिए हमने या हमारे पूर्वजों ने कैसे बलिदान दिया, क्या क्या बलिदान दिया। इसलिए जैसे दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं भगवान राम के पुनः अयोध्या आने की या राम जी के रावण पर विजय प्राप्त करने की, ठीक वैसे ही पहले हमारे पूर्वज मुगलों के साथ लड़े, उसके बाद अंग्रेजों के साथ लड़े, और ये जो आज दिवस जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हमें एक तोहफे के रूप में अपने को मिले। अब थोड़ा सोचा जाए कि उस समय के भीतर और आज के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। फर्क क्यों कि जब मान लो मैं बच्चा था या मेरी उम्र के बच्चे थे, वो अपने बचपन के बारे में सोचे तो उस समय थोड़ा टाइम और मान मनोहार या आदर की जिसकी बात करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क था। अपने आसपास के माहौल में, अपने पूर्वजों के आदर में, या परिवार का जो जॉइंट फैमिली के बारे में बात करें तो वो थी। अब धीरे धीरे सेपरेशन होते जा रहे हैं, 2 बच्चे, माता पिता, यही फैमिली। तो बच्चों में जो आदर्श होना चाहिए या किसी के प्रति मान सम्मान होना चाहिए वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके लिए 2 चीजें मेरे हिसाब से जिम्मेदारी ज्यादा है। एक तो अपना परिवार का छोटे होते जाना, और दूसरा अपने जो पॉकेट में एक मोबाइल नाम का कीड़ा जो है, यूं मान लेंगे एक रोग जो है वो, ये सबके लिए जरूरी हो गई। चाहे मैं अपने जेंट्स की बात करूं या लेडीज की बात करूं, घर में महिला अक्सर छोटे बच्चों को इसलिए दे देती कि बच्चा रोए नहीं, काम में डिस्टर्ब नहीं करे, तो बच्चे को दे दिया। एक बार बाबू चुप हो गया, खेल रहा है, कूद रहा है, अपनी मस्ती में लगा है। ये जब तक 3, 4, 5 साल तक का बच्चा होता है तब तक तो ये चीज सहन होती है। जैसे जैसे टाइम निकलता है, बच्चा उम्र लेता जाता है, 10, 12, 15 साल तक आता है, तो जो उसके संस्कार होने चाहिए, जो आदर्श होने चाहिए, वो तो वो ड्रॉप कर देता है, पीछे छूट जाते हैं। उसने ना तो परिवार को देखा, ना आसपास के माहौल को देखा। ठीक है, 9 से 3 बजे स्कूल गया, टीचर्स के पास गया, स्कूल की बातें सुनी, थोड़ा बहुत जो होमवर्क था वो हो गया, या एक ट्यूशन टीचर आती है उसने करवा दिया, इतनी ड्यूटी थी। बाकी जो 12-15 घंटे हैं उसमें वो क्या करता है, हम अपनी ड्यूटी भूल गए। पहले दादा दादी, नाना नानी के पास बैठा रहता, उनसे संस्कार सीखता, उनके अनुभवों के आधार पर वो अपने जीवन को ढालने की कोशिश करता है। या जो बड़े बुजुर्ग थे, उस बड़े बुजुर्ग जो दादा दादी या नाना नानी जो होते थे, उन्होंने क्या क्या किया या किस मुसीबत को कैसे फाइट करते हैं, अपने आप को कैसे उस मुसीबत के लिए तैयार रखते हैं, वो अपने अनुभव उन बच्चों के साथ साझा करते थे। लेकिन अब तो वो समय नहीं रहा, अब साझा करते हैं अपने वो रील्स में, एक और शॉर्ट्स में, दिन भर मुंह टेढ़े करते रहते हैं। ये बातें हम अक्सर क्लास में भी नोट करते हैं बच्चों के। बच्चों को कोई कुछ बात समझाए उनके भले के लिए, बोले, बच्चे गौर नहीं करते। ये बातें जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता। टाइम यूँ नहीं होता कि लेडीज अपने घर के काम में होती है, जेंट्स अपने काम के बाहर के काम में होते हैं, और थोड़ा बहुत काम मिलता है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है तो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो वो भी यूँ सोचते हैं हम भी थोड़ा सा मोबाइल देख लें। तो बच्चों के साथ शेयर करने को, बच्चों को बच्चा बनाने का, या जो बच्चों में उनको अपने अच्छा जीवन बनाने के लिए आदर्श जीवन जिसको बोलते हैं उसको बनाने का उसके पास टाइम ही नहीं होता, उसको मार्गदर्शन हम कर ही नहीं पाते। हम कई बार ये भी नोट करते हैं कि बच्चा यहाँ से स्कूल से घर जाता है, जैसे घर जाता है वैसा का वैसे ही पैक बैग वापस स्कूल आ जाता है। अब कल परसों की बात करें, कई पेरेंट्स से सुबह बात है, उन्हीं के अनुरूप सरकारें चले, उनका नियम बनाए गए थे। आज इस पर्व पर मैं आप सभी को, अभिभावकों सहित, एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर अपने दिनचर्या में उतारना। 2 चीज़ें हैं जो हमारे संस्कारों को पूरी तरह से खत्म करने का पूरा प्रयास कर रही है। उसमें पहली चीज़ है मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मोबाइल से खाना खाते हैं, मोबाइल से पढ़ते हैं, मोबाइल पे हर चीज़ देखते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। जबकि इसके विपरीत हमको करना क्या चाहिए? सुबह उठ के आप सभी स्वस्थ रहेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। आप पढ़ने बैठते हैं और आपका सिर दर्द कर रहा है तो
आप क्या कोई चीज़ याद कर पाएंगे? आपका पाँव दुख रहा है, पेट दुख रहा है, ये तो आपका दिमाग तो उस पर रहेगा फोकस, पढ़ाई में कैसे रहेगा? स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है? आप सभी अपने जो पूर्वजों की परंपरा रही है कि सुबह उठ के पहले योग और प्राणायाम करो, उसके बाद में आप दिनचर्या शुरू करो। योग और प्राणायाम को जितना अपने जीवन में अंगीकार करेंगे उतनी आप निरंतर प्रगति करेंगे, उसी अनुरूप आप आगे बढ़ेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आज से ही आपको क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है ये आप तय करेंगे। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मोबाइल का त्याग उस समय तक कर दे जब तक आप कुछ बन नहीं जाए। आप अपने पापा को देखते हो, दादाजी को देखते हो, मोबाइल पे बातें करते हैं, मोबाइल पे हर समय रील्स देखते हैं और आप सोचते हो वो देखते हैं तो मैं क्यों नहीं देखूँ। मोबाइल तक पहुँचने में उनको कितना जिंदगी और कितना मेहनत करनी पड़ी है ये आपको अभी आभास नहीं है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा यहाँ आने का एक जो मकसद है वो कब पूरा होगा, जब आप घर पे जाके मोबाइल एकदम बंद कर देंगे। कभी ये पापा को और इनको नहीं बोलेंगे मेरे को दो 10 मिनट में देखूंगा, बड़े वाली को तो आपने आधे घंटा दिया, मेरे को नहीं दिया, ये लड़ाई बंद और आप पढ़ाई शुरू। और सुबह सुबह सबसे पहले योग करके प्राणायाम करके और फिर अपना दिनचर्या चालू करना। अब आप बोलोगे हमें तो योग करना आता ही नहीं है, स्कूल के अंदर आपको योग करना सिखाएंगे। ये आज मैं पालीवाल जी से निवेदन करके जाता हूँ कि यदि बच्चों की योग की क्लास नहीं लगती है तो आधे घंटे आप सुबह सुबह इनके योग की क्लास लगाएं और सीखने के लिए जरूरत है तो मैं एक हफ्ता यहाँ पर एक योग शिक्षक भेज दूँगा। ये मेरा पूरा